गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है डेली करंट अफेयर की 9 मई 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे नेशनल इंटरनेशनल तौर पर, जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे हमने कवर करेंगे। ध्यान में रखिएगा, नंबर 1 पर क्या पूछा जा रहा है, who has inaugurated seventh edition of Hello India Youth Game in May 2025। किसने ये इनागोरेट करी है जो 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम इन 2025 में? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनागोरेट करी है। कौन सी प्लेस में इनागोरेट करवाया गया है, कौन सी प्लेस में बताना? इनागोरेटेड एट पटना, बिहार में। पटना बिहार में ये इनागोरेट करवाया गया है। पटना की जो मतलब पटना की पाटलिपुत्र में। क्लियर। एंड जो पाटलिपुत्र जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहे वहाँ पे ये इनागोरेट करवाया गया है। सो ध्यान में रखना। एंड रिसेंटली जो कि ये 7th एडिशन जो कि ये होस्ट करवाया जाएगा, जो कि दोनों फेज़ में, वो फर्स्ट फेज़ में आपको पूछे तो ये बिहार ने होस्ट करने वाला है। जो क्या रहे इसके जो मोटो रहे, मतलब क्या रहे मोटो जो रहे, खेल के रंग बिहार के संग रहे ना, हमने डिस्कस की थी, खेल के रंग बिहार के संग। फर्स्ट एडिशन ये होने वाला है बिहार में। एंड देन सेकंड पूछे तो ये सेकंड जो चरण होने वाला है न्यू दिल्ली में। क्लियर। एंड मोटो तो आपको पता है। एंड इसकी एक मास्कट भी रखा गया था, बताना मास्कट क्या आ रहा है। जो मास्कट जो चोला एम्पायर की रहे वो क्या रहे, गज सिम्हा। ध्यान में हाथी। एंड जो लायन रहे इसके एक मतलब इसी तरह एक फिक्र है, ध्यान में रखना। ये जो चोला एम्पायर है ना, इनकी समय की ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। तो गेम्स इनागोरेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो कि इनागोरेट करिए नरेंद्र मोदी, आर बीइंग हेल्ड फ्रॉम May 4 से जो कि May 15 तक अभी टाइम में ये चल रहा है। एंड अक्रॉस दी 5 सिटी, जो कि 5 सिटी रही बिहार की। खो खो अलायंस जो कि स्ट्रांगली विद द इंडिया मिशन टू द 11th इंडिजिनियस स्पोर्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज। एंड ये कमिटमेंट बस आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सी प्लेस में ये इनागोरेट करवाया गया है, ये अभी के टाइम में बिहार जो पाटलिपुत्र रहे, यानी जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे इनागोरेट करवाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये 7th वाला एडिशन रहे, 7th एडिशन रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 में क्या आ रहा है। इन हुई स्टेट आज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। पहले बताना यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह। अप्रूव द रेस 21,000 करोड़ PM मित्रा पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो PM मित्रा पार्क के लिए ये अप्रूव मिली है, जो कि 2100 करोड़ प्राइम मिनिस्टर मित्रा पार्क के लिए। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब कौन से स्टेट में ये अप्रूव करवाया गया है, जो कि मित्रा पार्क के लिए, प्राइम मिनिस्टर मित्रा पार्क। ये मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में। मध्य प्रदेश, जो कि ये मध्य प्रदेश हैज रिसीव द अप्रूवल फॉर द रेस 2100 करोड़ PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड द अप्रूवल PM मित्रा पार्क। ध्यान में रखिए, PM मित्रा पार्क एंड ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट दैट द प्रोमिस टू द ट्रांसफर द स्टेट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो कि प्रमोट करना, यानी इसका मेन उद्देश्य है। ध्यान में रखना। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री तो आपको बताया। ये बताना वाटर मिनिस्ट्री कौन है, CR पटेल। हेल्थ मिनिस्ट्री कौन है, JP नड्डा। एंड बताना मनसुख मांडविया मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री इनके अंडर में रहे? मनसुख मांडविया वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रहे। बस। नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडिया कोस्ट लाइन अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रिसेंटली ये डाटा के मुताबिक जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन रहे ना, ये जो पिछले से रहे 7500 यानी 7516.6 किलोमीटर की रहे, बट अभी के टाइम में ये बढ़ चुकी है। सो यानी ये ऑप्शन
कौन सी ऑप्शन से ये हो सकता है? ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर 11,089.81 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बढ़ोतरी रहे वो 47 के आसपास में रहे, यानी इसमें जो इंक्रीमेंट देखने को मिली है 47.6% की इंक्रीमेंट रहे, ध्यान में रखना। एंड जो ये जो डाटा है ना 7,516 ये 1975 में ही कैलकुलेट करवाया गया था, तभी बताया गया था कि ये इतनी किलोमीटर रहे। हालांकि ये जो कैलकुलेशन रहे ये इतना भी सटीक नहीं हो सकता है, बट क्योंकि जो 1976 यानी 75 के समय में 75 नहीं 70 के समय में 1970 के समय में तभी के समय में मतलब जो इंस्ट्रूमेंट में रहे, जो भी उपकरण रहे वो शायद सटीक तरीके से ये कैलकुलेट नहीं की होगी। बस ध्यान में रखना, अभी के टाइम में ये 11,089.81 किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपको पता ही होगा ये जो 7,516 ये क्वेश्चन हमने कितनी बार डिस्कस किए हैं, बहुत ही बार डिस्कस किए हैं। सो ध्यान में रखना, ये अभी के टाइम में ये जो कि 11,089.81 हो चुकी है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो डाटा है ना ये डाटा 2023 मतलब 2023 एंड 24 रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है, ध्यान में रखिएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इंडियाज कोस्ट लाइन अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा 11,098.81 किलोमीटर लॉन्ग। दिस लेंथ इज रिवाइज फिगर बेस्ड ऑन द न्यू methodology that consider more actually the complexity of the coastline and the bay estuary मतलब जो बे ऑफ बंगाल, यहाँ क्या रहा है बे ऑफ बंगाल रहे, यहाँ क्या रहा है अरब सागर रहे, अब द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द बे ऑफ एस्टूरी एंड द जो यहाँ रहे बे ऑफ बंगाल एंड जो यहाँ एस्टूरी फॉर्मेशन कर दिया ना, जो एस्टूरी रहे, जो भी रिवर हमें डिस्कस करते रहते ना, जो रिफ्ट वैली से फ्लो कर रहा है, जो नर्मदा एंड ताप्ती रहे रिफ्ट वैली से एस्टूरी फॉर्मेशन करती है। अब दी कोस्ट लाइन इंक्लूड, ये तो हमने डिस्कस करी। एंड प्रीवियस एस्टिमेट 7,516.6 किलोमीटर एज फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स was based on the less precision calculation। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सो अभी के टाइमिंग ये बढ़ चुकी है। एंड बात करें ये बताना जो मालाबार कोस्ट है, यहाँ मालाबार कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट है। सो कोरोमंडल कोस्ट मतलब जो तमिलनाडु में जो कोस्ट एरिया कोस्टल एरिया है वो कोरोमंडल तट कहा जाता है। मालाबार तट किसे कहा जाता है, जो केरला में रहे वो मालाबार तट कहा जाता है। कोंकण कोस्ट जो गोवा में रहे कोंकण कोस्ट, गुजरात प्लेन तो यहाँ रहे। एंड सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 4 ये बताइए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है? ये ऑब्जर्व करी जाती है 8 में, यानी ऑप्शन सी तो राइट आंसर 8 में, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे recent day is observed annually on the 8th May and the honor to the humanitarian effort and the millions of voluntary worldwide। सो एंड ये बताइए जो हमने डे पे डिस्कस की है, हालांकि हमने ये सीट इंक्लूड नहीं कर पाए क्योंकि समय बहुत ही कम रहे, कैसे भी करके ये सारे के सारे प्रोवाइड की जा रहे, वो सबसे बड़ी बात है। 1 मई को हमने डिस्कस करी थी इंटरनेशनल लेबर डे एंड 2 मई को, मतलब ये लिखने से ज़्यादा मुझे जो ये टाइपिंग में ना ये बहुत ही समय लग जाता है, ये सारे एक एक करके टाइपिंग करने में बहुत ही समय लगता है। सो एंड 2 में ये है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना क्या है, एक फिश है, ट्यूना डे। एंड जो 3 में है ना, 3 में ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। बताइए इंडिया का रैंक क्या रहे? 151, पिछले सी 159, काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। एंड 4 मई को बताना, 4 मई को कौन सी डे ऑब्जर्व करी जाती है? कोल माइनर्स डे। एंड देन बताना 4 मई को और एक डे रहे, कौन सी डे? 4 मई को जो फायर फाइटर्स डे। एंड देन 5 मई को पूछे तो 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे एंड वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। एंड 7 मई को पूछे तो, हालांकि 7 में नहीं, मतलब आपको 6 में पूछे तो ये बताना 6 में
ये 6 मई को जो ऑब्जर्व करी जाती है वो है वर्ल्ड आस्थमा डे। आस्थमा डे यानी ये 6 मई को ऑब्जर्व करी जाती है, यानी जो फास्ट ट्यूसडे होती है ना, फास्ट ट्यूसडे को ऑब्जर्व करी जाती है। पिछले साल पूछे तो जो 7 मई में ही ऑब्जर्व करवाया था, यानी 2024 के मुताबिक 7 मई में। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे पूछे तो वो 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे एंड 7 में तो हमने डिस्कस की। 8 में पूछे तो वो क्या है, रेड क्रॉस डे, अभी हमने डिस्कस की, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। एंड वर्ल्ड थैलेसेमिया डे पूछे तो थैलेसेमिया डे ये भी 8 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखना इतनी सी बात, सारे के सारे तो आपको बताया। सो देखते हैं नंबर 5 में क्या, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। बताइए जो त्रिशूरपुरम फेस्टिवल है ना, ये कौन सी स्टेट में ऑब्जर्व करी जाती है। ये जो ऑब्जर्व करी जाती है इसी स्टेट में और एक ऑब्जर्व करी जाती है, बताना विशु फेस्टिवल। अभी बताना आंसर क्या रहा है। ये केरला में ऑब्जर्व करी जाती है त्रिशूरपुरम फेस्टिवल। ये त्रिशूरपुरम जो फेस्टिवल ये 6 मई टू अभी के टाइम में ये खत्म हो चुकी है, 7 मई तक ये ऑब्जर्व करवाया गया था। ये एक टेम्पल में ऑब्जर्व करी जाती है। वो टेम्पल है जो क्या रहा है, जो बाड़ाकुनाथ टेम्पल, क्लियर, यहाँ जो कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, द त्रिशूरपुरम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ द केरला स्पेशली इन द सिटी त्रिशूरपुर में, जो कि त्रिशूर में ये ऑब्जर्व करी जाती है। इट इज़ द ग्रांड हिंदू टेम्पल हेल्ड इन द एनुअली एंड द बडाकुनाथ, ये देख सकते हो बडाकुम नाथन टेम्पल। द फेस्टिवल इज वाइब्रेंट डिस्प्ले एंड द ट्रेडिशनल प्रोसेसन एंड ध्यान में रखना कैप्रिजेंट एलिफेंट एंड कल्चरल परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 पर क्या रहा है। Which city has been recognized as the एज फ्रेंडली सिटी बाय WHO, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रहे इसके मुताबिक जो कि कौन से सिटी बने हैं सबसे ज़्यादा जो कि एज फ्रेंडली, मतलब जो ओल्ड एज रहे ना, ओल्ड एज जो पीपल रहे इन्हें मतलब कितना रेस्पेक्ट मिल रहा है, कितना सारे के सारे सुविधा फैसिलिटी सारे के सारे जो मिल रहा है, इनमें से सबसे टॉप सिटी वो कौन सी है, वो कोझिकोड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोझिकोड। सबसे आपको ज़्यादा लिटरेरी स्टेट आपको पूछे तो वो केरला, बट केरला में सबसे ज़्यादा जो लिटरेरी प्लेस है सिटी है वो है कोझिकोड, पता ही होगा आपको। कोझिकोड यानी ये केरला में रहे। एंड ये बताइए पहले WHO के बारे में हमने डिस्कस करते हैं। बताइए WHO की स्थापना कौन सी डेट है, 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना। एंड इसके हेड कौन रहे, एंड इसके हेडक्वार्टर कहाँ रहे, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे, स्विट्जरलैंड में। एंड हेड जो रहे वो है टेड्रोस अडानोम घेब्रियस। सो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड US जो कि रिसेंटली भी WHO से जो कि विड्रॉ कर लिए इनकी जो मेंबरशिप। एंड कोझिकोड इन द केरला इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज एज द एज फ्रेंडली सिटी बाय द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो ध्यान में रखना, द सिटी हैज बीन inducted into the WHO ग्लोबल नेटवर्क एंड द एज फ्रेंडली सिटी एंड द कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर, एंड जो भी स्टार्टिंग बताया जा रहा है वो भी ध्यान में रखना। इंडिया फर्स्ट जो कि इंटरस्टेट सीता कॉरिडोर विंग डेवलप्ड बिटवीन मध्य प्रदेश विथ व्हिच स्टेट। इंटर कॉरिडोर फास्ट जो कि इंटरस्टेट सीता कॉरिडोर, ये कौन सी कॉरिडोर इज बिंग डेवलप्ड बिटवीन मध्य प्रदेश एंड व्हिच स्टेट, ये राजस्थान के बीच में ये करवाया जा रहा है। राजस्थान मतलब आपको मध्य प्रदेश की जो कुन्नो नेशनल पार्क है, कुन्नो नेशनल पार्क, एंड देन राजस्थान की जो राजस्थान की रणथंभौर नहीं, जो राजस्थान की जो मुकुंदरा नेशनल पार्क है वहाँ से ये डेवलप किया जा रहा है, ध्यान में रखना। एंड ये जो एरिया आपको पूछे तो वो एरिया जो कवर करने वाला है 17,000 एरिया ये कवर करने वाला है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है ना। राजस्थान हैज बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर एलॉन्ग विथ मध्य प्रदेश, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। एंड रिसेंटली भी जो कि बताया गया है जो बोट्सवाना से जो कि 8 चीता लाया जाएगा। सो देखते हैं 8 में क्या आ रहा है, व्हिच कंट्री विल होस्ट द क्वाड लीडर्स समिट
सो लीडर समिट 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री ने ये जो कि होस्टेड करने वाला है, ये इंडिया ने। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया। एंड ये जो कि 7th नंबर की एडिशन रहे, 7th एडिशन। एंड ये बताइए 6th एडिशन किसने होस्ट करी थी? यूएसए ने, यूएसए होस्ट करी थी। एंड ये बताइए जो क्वाड है ना, इसमें 4 देश हो रहे, 4 कंट्री, कौन सी रहे? एक तो रहे इंडिया रहे, इंडिया। एंड देन और क्या रहे? जो कि ऑस्ट्रेलिया रहे, ऑस्ट्रेलिया। एंड देन जापान रहे। एंड देन यूएसए रहे। ये चारों के चारों कंट्री रहे। सो इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड ये बताना जो चारों कंट्री रहे ना, इनके बीच में एक एक्सरसाइज करवाई जाती है। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज मालाबार। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। Quad also known as the quadrilateral security is a quadrilateral security dialogue or the simply the Quad is a strategic forum and comprising 4 countries, 4 country यहाँ रहे, the United States, Japan, India and the Australia रहे। The Quad aim to promoting regional security and the economic cooperation and the Indo-Pacific region। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 में क्या रहा है? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? बताइए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है? अभी आपको रिसेंटली ये बताया, ये 7 मई को ऑब्जर्व करी जाती है ना, ऑप्शन ए। ध्यान में रखना। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 7 ऑनर द core value of the athletics and encourage the younger generation to embrace culture of sports physical activity को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं 7 मई को ऑब्जर्व करी जाती है। व्हिच मिनिस्ट्री 8 में तो हमने डिस्कस करी, जो थैलेसीमिया डे रहे, रेड क्रॉस डे रहे। व्हिच मिनिस्ट्री अप्रूव द 2 ग्रीन फील्ड? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अप्रूव द 2 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जो कि कोटा राजस्थान में एक रहा है। एंड देन पूरी ओडिशा में कौन से मिनिस्टर ने ये अप्रूव करी है? राम मोहन नायडू, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू, इन्होंने ये अप्रूवल दी है। जो कि 2 ग्रीन एयरपोर्ट मतलब न्यू एयरपोर्ट। अगर आपको ब्लू एयरपोर्ट पूछे तो वो मतलब मॉडिफाइड एयरपोर्ट, जो पुराना एयरपोर्ट रहे इसे मॉडिफाई करवाया जाएगा। बट ये न्यू एयरपोर्ट जो कि बनने वाला है कोटा राजस्थान में, एंड एक पूरी ओडिशा में रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। राम मोहन नायडू जो कि सिविल एविएशन में। किरण रिजिजू पूछे तो वो कौन सी मिनिस्ट्री? वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री। एंड अमित शाह, ये तो आपको पता है, होम मिनिस्टर। एंड CR पटेल वाटर मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर पूछे तो JP नड्डा। एंड देन वाटर मिनिस्टर तो CR पटेल रहे। एंड सो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू हैज ग्रांटेड इन द प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन कोटा राजस्थान में एक रहे, एंड पूरी जो कि ओडिशा में रहे। द रिलीज सेड इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग जो कि सिविल एविएशन मार्केटिंग एंड द मोर देन 150 ऑपरेशनल एयरपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। इंडिया विथ व्हिच कंट्री ऑब्जर्व द डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हार्डर? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज करवाया जा रहा है? एंड ये पूछे तो जो ये एक्सरसाइज मतलब क्या रहे, सो ये आपको बता देता हूँ। ये जो ऑब्जर्व किया जा रहा है ये किसके साथ? इंडिया विथ व्हिच कंट्री? ये मालदीव के साथ, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, मालदीव। ध्यान में रखना। एंड इंडिया तरफ से जो पार्टिसिपेट करी है यहाँ, जो कि INS क्या है, जो इंडिया तरफ से जो INS शारदा यहाँ हिस्सा ली है। सो ध्यान में रखना। एंड देखते हैं आगे। और ये भी बता दूँ, इसका बताना मालदीव की कैपिटल क्या है? माले कैपिटल है। एंड म्यांमार की बताना निफ्यूड्यू। एंड जेरूसलम पूछे तो वो कैपिटल रहे जो कि पाकिस्तान की। एंड सॉरी इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की। एंड देखते हैं कैपिटल रहे जो कि माले रहे। एंड करेंसी पूछे तो मालदीवियन रुपया। एंड प्रेसिडेंट पूछे तो प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू, जो कि रिसेंटली पे आपको पता है, जो मतलब बाइकट मालदीव ऐसे एक ट्रेंड चल रहा था ना, प्रेसिडेंट वो मोहम्मद मोइजू। एंड देखते हैं नेक्स्ट में। इंडिया ऑब्जर्व द डिजिटल रिलीफ एक्सरसाइज हार्डर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ, जो कि
सो विथ मालदीव एंड एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द इंडियन नेवी शिप INS शारदा यहाँ हिस्सा लिए एंड द मालदीवियन नेशनल जो डिफेंस फोर्स MNDF टुक प्लेस इन दी मफली फूसिया अटोल मालदीव में फ्रॉम 4 to 10 मई तक ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बस ये इंडिया एंड जो मालदीव के बीच में जो मतलब जो कि रिलेशनशिप बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड मिलिट्री वाला क्वेश्चन थे, तो आइए सारे के सारे जो हमने डिस्कस किए ना एक एक करके ख़त्म करते हैं। बहुत ही रहे आज। एक्सरसाइज खंजर 2025 इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में 8 किर्गिस्तान में 12th एडिशन रहे 10 to 23 मार्च में ये ऑब्जर्व करवाया जा रहा था। 11 में रही जो कि बंगोसागर एक्सरसाइज इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। वरुण एक्सरसाइज ये इंडिया एंड फ्रांस के बीच में 23rd एडिशन रहे 19 मार्च टू जो कि 22 मार्च अरब सागर में हो रहा था। एक्सरसाइज वरुण इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। एक्सरसाइज अल्की में इंडिया विथ 10 अफ्रीकन कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी। प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज आज अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था 25 to 27 मार्च में। इंडिया एक्सरसाइज 2025 इंडिया एंड रशिया के बीच में हो रहा था। इंदिरा एक्सरसाइज 14th एडिशन रहे 8 चेन्नई में हो रहा था बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल जो तट पर रहे चेन्नई की तट पर 28 मार्च टू 2 अप्रैल तक चल रहा था। एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्प 2025 इंडिया एंड US के बीच में 4th एडिशन रहे 1 अप्रैल टू 13 अप्रैल तक चल रहा था। 6th एडिशन ऑफ बायलैटरल डस्ट लीग मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में 1st 2019 में करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये भी हमने डिस्कस नहीं की, ये भी बता देता हूँ। एक्वेरियन एक्सरसाइज इंडिया एंड मालदीव के बीच में ये 8 मालदीव में हो रहा था। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में 8 राजस्थान में हो रहा था। विंग्ड राइडर एक्सरसाइज इंडिया एंड आर्मी के बीच में इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में 8 नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में हो रहा था। एक्सरसाइज कोमोडो ये है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज 8 इंडोनेशिया में हो रहा था। मोर देन 50 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी। धर्मागर्जन एक्सरसाइज इंडिया जापान के बीच में 6th एडिशन रहे 6ठा संस्करण 8 जापान की माउंट फूजी में हो रहा था। डेट पूछे तो 25 फेब टू 9 मार्च तक चल रहा था। सागर कवच एक्सरसाइज इंडिया एंड कोस्ट गार्ड के बीच में। कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड की एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो 1 फेब 1977 8 वेस्ट बंगाल में हो रहा था। डेजर्ट हॉट एक्सरसाइज 2025 ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नावल फोर्सेस एयर फोर्सेस इंडियन एयर फोर्सेस आर्म्ड फोर्सेस एंड नावल फोर्सेस के बीच में हो रहा था। जल स्थल एंड वायु एंड जो कि 24 to 28 फेब तक चल रहा था आज जोधपुर राजस्थान में। सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज कंडक्टेड एट USA कंडक्ट कर रहा था। 5 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया USA। ट्रोपेक्स 2025 इंडिया एयरफोर्स इंडियन नावल फोर्स इंडियन एयरफोर्स एंड आर्म फोर्सेस के बीच में इंडियन ओशन में हो रहा था। ये ऑब्जर्व करी जाती है बाइनियली, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी बताया गया है। देखते हैं लास्ट स्टेट में क्या रहे। एक्सरसाइज फ्लैग 10 मल्टीलेटरल मल्टीनेशनल एयर वारफेयर एट यूनाइटेड अरब एमिरात में हो रहा था। तलसीमैन सबर एक्सरसाइज 8 ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था 11 एडिशन रहे एंड ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हार्डर ये इंडिया एंड मालदीव के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और एक आपको बता दूँ जो मालदीव के बारे में आपको तो बता दूँ, मालदीव में और एक एक्सरसाइज ऑब्जर्व करी जाती है। कौन सी एक्सरसाइज? एक्वेरियन एक्सरसाइज। एक्वेरियन एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज एक था एक्सरसाइज पूछे तो वो भी मालदीव के साथ ऑब्जर्व करी जाती है एंड ध्यान में रखना। एंड अगर आपको पूछे तो दोस्ती एक्सरसाइज ये इंडिया एंड मालदीव के बीच में भी तो ऑब्जर्व करी जाती है। इसके साथ और एक कंट्री है वो है श्रीलंका के साथ ऑब्जर्व करी जाती है। सो ध्यान में रखना, सारे के सारे हमने तो डिस्कस करी। सो फ्रेंड ये आज की कंटेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट इश्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।